Welcome to Sharma classes. Today's topics irrational number. तो आज हम रेशनल नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड में आने की उनकी संभावना रहती है। जैसे कि यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को सेम तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको जैसे इसमें 5+2√7 एक इरेशनल नंबर है, ये शो कराना है, जिसमें √7 जो है वो इरेशनल ऑलरेडी है। वैसे यहाँ √2 इरेशनल है और आपको प्रूव करना है कि 5+3√2 जो है वो इरेशनल नंबर है। सेम तीनों क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इन तीनों में से किसी एक को करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, या फिर थर्ड वाले को, या सेकंड वाले को, किसी को कर लीजिए। तो फर्स्ट वाले को मैं उठाता हूँ। तो मान के चलिए, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट एज्यूम, मान लेते हैं कि जो हमारा 5+2√7 इज रेशनल। ठीक है, अब इसे क्या मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं 5+2 को। अब रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन क्या होती है कि पहली बात तो ये P/Q की फॉर्म में आता है, और दूसरा इसमें PQ जो होते हैं वो कोप्राइम होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे हम देन 5+2√7 is of the form P/Q। क्लियर? अच्छा, P/Q की फॉर्म में तो है। अब उसके साथ साथ क्या है, वेयर यहाँ पर जो PQ है वो क्या है, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम क्या होता है, जिनका HCF 1 हो, है ना। HCF किन्हीं दो नंबरों का HCF 1 होता है, उसे कोप्राइम बोलते हैं। अच्छा, एंड इसके साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, तभी तो रेशनल होगा। अब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत सिद्ध करनी है कि ये पहली बात, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों होता है, जो PQ कोप्राइम दे रखा है। रेशनल है तो PQ कोप्राइम होगा, और इरेशनल है तो P और Q कोप्राइम नहीं होगा, कुछ ना कुछ और निकलेगा। वैसे इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। तो मान लेते हैं हमने जो माना है वो 5+2√7 इन इक्वल टू P/Q। ठीक है, तो अब 5 को इधर पहुंचा दें हम, तो रह जाएगा 2√7 इक्वल P/Q -5। क्लियर है? अब यहाँ से आगे बढ़े हम, तो इसको यहाँ पर लिखे हैं तो कितना हो जाएगा। अब ऐसे सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, तो 2√7 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे माइनस कर दो, तो P -5Q डिवाइड बाई Q। और अगर हम √7 लेंगे तो 2 का डिवाइड देंगे इसमें। अब 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, 1/2 तो आएगा। तो P -5Q एंड 2Q। अब यहाँ देखिए कि ये जो आपका ये जो नंबर है P -5Q डिवाइड बाई 2Q, ये क्या है, ये हमारा रेशनल है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, P और Q एक इंटीजर है। मगर √7 हमारा क्या है, √7 हमारा इरेशनल नंबर बताया पीछे। उस क्वेश्चन में बोलो ना कि आपको ये सिद्ध करना है रेशनल है, और जबकि √7 जो दिया है वो इरेशनल है। तो इसका मतलब अब ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, जब ये इरेशनल है तो इसके बराबर वाला भी इरेशनल होगा। तो यही हमारा जो कंट्राडिक्ट है, हम इसे मान के चल रहे हैं कि ये हमारा रेशनल है, तो वो क्या है, हमारा इरेशनल है। ठीक है, अब इसको अगर लिखना है आपको तो आप इसको लिख सकते हैं। आगे लिखने का तरीका क्या है,
तो लिखेंगे हम इस बारे को p माइनस 5q अपॉन 2q इज रेशनल। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि एज ए पी एंड क्यू क्या है, क्यू आर इंटीजर हैं। बट अब ये भी जानते हो कि दिस कंट्राडिक्ट द गिवन, जो आपका √7 है, फैक्ट दैट √7 क्या है, इरेशनल है, इज इरेशनल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए आवर जो एज्यूम किया है हमने, जो एज्यूम किया है वो क्या है हमारा, वो गलत है हमारा, इज रॉन्ग। अब ये गलत हो गया तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि जो हमारा 5 + 2√7 इज इरेशनल। क्लियर? आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है यहाँ, इसे हम सॉल्व करें। प्रूव दैट 2 + √3/5 इज द इरेशनल नंबर एंड गिवन देन √3 इज द एन इरेशनल नंबर। अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई लेट 2 + √3/5 अपॉन में पूरे में अपॉन में इज इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। लेट एज्यूम करेंगे। तो हमने मान लीजिए कि आपका 2 + √3/5 इरेशनल नंबर है, तो डायरेक्टली इसको क्या करेंगे कि अब हमें इतना सोचने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी जब आप बोर्ड के पेपर में जाओ तो आप ये लिखिए कि 2 + √3/5 इज of the form of p/q, pq are integers, q is not 0 and pq also कोप्राइम नंबर है। मेन इम्पोर्टेंट तो कोप्राइम नंबर है। ठीक है, अब उसको इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 2 + √3/5 इज p/q, और जब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भाई हमें √3 अकेला करना है, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, या फिर पहले 5 का क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जो तरीका जो आपको सही लगे, ऐसा नहीं है मगर वो सही होना चाहिए, यानी √3 को कैसी करके अलग कीजिए बस। ठीक है ना, अब ऐसे मैं इसमें करना चाहूँ तो पहले मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q, ठीक है, और 2 + √3 और 5p। अब q को हटा देंगे इसमें से, 2 + √3 ये हो जाएगा 5p/q। ठीक है, अब √3 हमें करना है तो 5p/q - 2। अब ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है और ये क्या दिया है, इरेशनल है, तो वही प्रोसेस अपनाएंगे कि ये जो नंबर हमारा रेशनल है क्योंकि इसमें पी क्यू हमारे इंटीजर हैं, बट हमारा जो कंट्राडिक्ट जो है वो ये भी तो कह रहा है कि ये √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये अगर इरेशनल है तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी हमारा जो एज्यूम्पशन है वो हमारा रॉन्ग हो गया और हमने लिख दिया कि ये वाला पोर्शन जो है वो इरेशनल नंबर है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 एन इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल बताना है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में √3 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, यानी कि
इस रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर हो सकता है कोई सा भी, तो इसे हम सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है, एज्यूम करना पड़ेगा हमें। एज्यूम क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इरेशनल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इरेशनल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। बस उसकी यही प्रॉपर्टी है कि वो अपॉन में नहीं आ सकता। इसीलिए हमें जब इसको प्रूव करना पड़ता है तो हमें पहले इसको रेशनल लिखना पड़ता है, और रेशनल की प्रॉपर्टी जब इसमें फिक्स नहीं होती तो हम कह देते हैं कि ये एक इरेशनल। तो सीधा सा है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल तो है ही। तो लेट, अब इसकी जगह हम रूट 4 पर बात करते तो रूट 4 हमारा इरेशनल तो है ही नहीं, क्योंकि उसका हमारा आंसर जो आता है वो 2 आ जाता है। भाई रूट 4 करें आप तो उसका कितना आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, और प्लस की 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 है, माइनस की 2 का करोगे तब भी 4 है। और रूट 5 तो इसमें प्राइम नंबर आ गया ना, यहाँ प्राइम कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे लेट एज्यूम अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं ये रेशनल है, ठीक है, रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल है तो हम इस रेशनल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू। और यहाँ पी क्यू जो है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम लिखिए, ठीक है। को प्राइम मतलब एलसीएम दोनों का 1 होना चाहिए, ठीक है। अब रूट 5 इन दोनों का दोनों साइड से हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। मैं बड़ी आराम से समझा रहा हूँ, आप समझते जाइए इस चीज़ को। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे के क्वेश्चनों के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करा हमने तो हमारा क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, और ये कितना हो गया, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। सवाल ये भी आता है कि रूट 5 से 5 कैसे हो गया। तो आपने देखा होगा कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए हमारा ए हो जाता है। तो आप एक ही काम कर रहे हैं, आप रूट ए का चाहे ऐसे कर लो चाहे उसका स्क्वायर कर लो, तब भी ए आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो इसमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब उसके बाद क्या आएगा आपका, यहाँ लिख लीजिए 5 क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। और अगर हमें क्यू स्क्वायर चाहिए तो हम पी स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब यहाँ जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक थ्योरम होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी नंबर का डिवाइड हम ए स्क्वायर या पी स्क्वायर में देते हैं तो उसका डिवाइड उस पी में भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो P इज P आल्सो P डिवाइड बाई 5, ये भी उसी प्रकार से। तो जब अब यहाँ पर ये मेन चीज़ हमें मिल गई कि हमारा यहाँ पर पी क्यू को प्राइम था, यानी कि दोनों का एलसीएम 1 था। बट यहाँ देखो एक संख्या से अगर हमारी पी में 5 का डिवाइड जा रहा है तो दूसरी में 6 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं जिससे पता रहेगा कि इनका एलसीएम 1 आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पी तो हमने ले लिया है ना, तो इस पी को हमें चेंज कर देना है, इसकी जगह कुछ और कर देना है। तो लेट मान लेते हैं हम पी की जगह पर, अच्छा जो नंबर यहाँ है 5 है तो 5 या 3 है तो 3 के रूप में लेना पड़ेगा।
तो P इक्वल हम एक अलग नंबर लेते हैं 5R। ठीक है, तो R क्या है कि कोई सब इंटीजर है। अब जब इसको हमने लिया, यहाँ पर रखा हमने, तो क्या हो गया, ये Q स्क्वायर और P की जगह हमने P स्क्वायर है, तो यहाँ 5R का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5R का स्क्वायर और डिवाइड बाई 5। अब इसको हम आगे करें तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो 25 R स्क्वायर डिवाइड बाई 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 5R स्क्वायर, यानी कि 5R स्क्वायर अब डिवाइड बाई Q स्क्वायर। अब R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब आगे चीज़ देखिए, यहाँ पर इस साइड में आ जाइए। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो R स्क्वायर बराबर हमारा आया Q स्क्वायर डिवाइड बाई 5। यहाँ देख रहे हो आप कि अगर हम उस थ्योरम का यूज करेंगे Q स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो Q इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड बाई 5। अब यहाँ देख रहे हो कि P और Q आपका क्या आ गया, यहाँ पर वहाँ तो Q प्राइम 5 था, यहाँ दोनों का 5 से डिवाइड जा रहा है भाई, इसमें भी तो जा रहा है और इसका भी जा रहा है। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं उसकी क्या बोलते हैं, को प्राइम की, तो को प्राइम तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ काम भाई, हमारा कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ये दोनों को प्राइम है, जबकि हमने निकाल के क्या दिया है कि ये दोनों को प्राइम तो है ही नहीं है। तो हमने जो माना है वो हमारा रॉन्ग है, तो हम ले सकते हैं। अब इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि भाई P and Q at least SCF is 5, बट आवर कंट्राडिक्ट्स कहता है कि वो दीज आर SCF इज 1। सो आवर जो कंट्राडिक्ट है, जो हमने एज्यूम किया है, वो हमारा गलत है। तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ये प्रोसेसिंग हमको आनी चाहिए। थ्योरी लिखना वो ज़्यादा कठिन काम नहीं है, पर इस प्रोसेसिंग को फॉलो करना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी काम यही है। ठीक है, और लिखने के लिए लैंग्वेज तो कोई बड़ी बात नहीं है उसे लिखना, आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर लोगे और इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज अपना बढ़ा दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए 4 में छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, जो मैं शायद एक नंबर में ही आए, तो इसको सॉल्व करना है कि इफ पी स्क्वायर 32/50 देन पी इज क्या है, कि होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल है। तो उसे हम सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए पहले आप पी स्क्वायर को ले लीजिए, है ना। पी स्क्वायर कितना है 32/50 है, और इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16/25, और पी स्क्वायर है तो 16/25 हो गया। अब इसको आगे करें तो पी क्या होगा अंडर रूट में 16/25, यानी हमारा हो जाएगा प्लस माइनस में 4/5। अब प्लस माइनस में 4/5 किस में होता है, होल नंबर तो होता नहीं, नहीं इरेशनल है, तो क्या है ये, तो हम ले सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल 32/50 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इज p की पावर 3q and q is pq की पावर 2 where pq are the prime number and what is the LCM of pq। तो LCM अगर इस प्रकार से आ जाता है, LCM करने के लिए, SCF करने के लिए आता है, तो सिंपल सी बात है, पहले आप p ले लीजिए। ठीक है, p ले लीजिए, तो p जो ये कैपिटल P है, यहाँ स्मॉल p है, तो स्मॉल p को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 3 टाइम है। ठीक है, और उसके बाद Q है, और ये जो Q है आपका ये वाला, ये क्या है कि ये 2 टाइम में, यानी कि PQ इंटू PQ। अब अगर इसमें SCF लेना होता हूँ मैं, ठीक है ना, अगर हम ये दोनों चीज़ों को लेकर दिखाऊंगा मैं,
HCF की बात आती है तो आप जानते हो कि जो इसमें कॉमन है दोनों में है, जैसे कि P और P 2 बार है तो P इंटू P, और Q यहाँ कितना है, इस तरह 1 ही टाइम है तो केवल 1 लेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा भाई, P स्क्वायर Q हो जाएगा। अब बात LCM की आती है तो जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा वो भी। अब आपने जैसे ही मिलाए थे कि आपने P भी ले लिया, एक P यहाँ भी ले लिया और यहाँ Q ले लिया, तो उनको तो लिखना ही है P इंटू P इंटू Q। अब इसके बाद कौन रह गया, देखिए ऊपर की साइड में ये तीनों मिल गए थे तो P रह गया। अब नीचे में क्या रह गया आपका, Q रह गया, तो यह Q भी लिख दिया। तो कितना हो गया, P की पावर 3 Q स्क्वायर। अब इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली आप इस तरह कर सकते हो कि यहाँ P के किस में ज़्यादा है, अब जिसमें ज़्यादा हो वही HCF, यानी यहाँ P3 है, यहाँ P2 होंगे तो P3 हो गया। अब Q यहाँ चेक कीजिए किस में ज़्यादा है Q, तो Q यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है तो 2 होगा। अब इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, संभावना इसकी भी आने की है। अब ये सवाल भी आपका रियल नंबर से है और इसे सॉल्व भी किया होगा आपने क्लास 5th में, तो मगर यहाँ भी दिया हुआ है ये। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर की जब बात आती है, याद रखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर HCF LCM को इन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में समझना है तो यदि यहाँ ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो निकालना है वो HCF निकालना। यहाँ अगर स्मॉलेस्ट होता है तो LCM ही निकालिएगा, ठीक है, ये पहचान है, भ्रमित ना हो। ग्रेटेस्ट मोस्टली HCF ही निकालते हैं, यानी HCF के अलावा कुछ नहीं निकालते, और स्मॉलेस्ट में आपका LCM। अब इसको हमें पहले तो ये पता चल गया कि हमें इसको HCF ही निकालना है, बट यहाँ रिमाइंडर भी बच रहा है आपका 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, यानी प्रत्येक में से। तो सबसे पहली बात कि किसी नंबर का हम जब इनमें डिवाइड देंगे तो ये रिमाइंडर बच के आएंगे, ऐसा वो नंबर कौन सा, या तो ये नंबर है, ये है, चाहे ये है, ये है। ऑप्शनल में तो ये रहता है कि आप किसी में से किसी का डिवाइड दे के देख लीजिए। अगर डिवाइड दे के आपको पता चल रहा है इसका 1 आ रहा है, इससे 1 आ रहा है, या फिर इससे 1 आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो ऑप्शन ही तो है। बट बोर्ड के पेपरों में इस तरीके से आप ना ही करें तो अच्छा है, उसकी रफ जरूर करके आएँ, और क्योंकि एग्जाम में रफ भी चेक करते हैं कि उस बच्चे ने उस क्वेश्चन का रफ की है या नहीं की, तो मोस्टली आप रफ को भी चेक करें, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व भी करें, समय पूरा मिलता है आपको। तो पहले इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें जो लगातार डिजिट है, यानी 1 2 5 1 -1 करिए, तो 1 2 5 0 9 3 7 7 -2 कितना हो जाएगा, 9 3 7 5 और 1 5 6 2 8 -3 दैट इज 1 5 6 2 5। अब बात आती है कि इन तीनों का HCF जो निकालना है वो 2 मेथडों से निकलता था। 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करना चाहते हैं तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1 2 5 0 के, तो आप इसे अलग से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर निकालें हम 1 2 5 0 के फैक्टर काटें, और सबसे पहले कितने 2 का डिवाइड जा रहा, 2 का दीजिए, पहले स्टार्टिंग 2 से करिए क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 5 का दीजिए, अब 5 का ही जाएगा क्योंकि अगर 3 का जाता तो इनका सम करके देख लीजिए, 6 2 8 5 13 है, और 13 के हिसाब से इसमें 125, और 5 का दिया 25 आ गया, उसके बाद यहाँ 5 और 5 का 1 टाइम, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 × 5 × 5 × 5 × 5। अब उसके बाद ले लीजिए ऐसे ही जब आप 9 3 7 5 का लेंगे
तो ये होगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम, और 1 5 6 2 5 के फैक्टर आएंगे तो ये 6 टाइम होते हैं इसमें। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ एच के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि एच के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन को मिल। देखिए 1 2 3 एंड 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 625 आंसर। क्लियर है। इफ ए बी आर टू को प्राइम नंबर ए क्यू प्लस बी क्यू आर, अगर ए और बी को प्राइम है तो ए क्यू और बी क्यू क्या होंगे। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करें हम तो एक्सप्लेनेशन जो हमारा है वो यही कहता है कि अगर ए बी दो को प्राइम है तो ए क्यू बी क्यू भी आपके को प्राइम होंगे। ठीक है, ये तो हमारा आंसर है कि हाँ भाई ये ही हमारा आंसर होगा कि अगर ए बी दोनों को प्राइम है तो ए क्यू और बी क्यू भी आपके को प्राइम होंगे। बट अगर हम एक्सप्लेन करते हैं और हम इसकी जगह ए बराबर 3 और बी बराबर 4 ले लेते हैं तो जो ए क्यू है वो कितना होगा हमारा 27 होगा, और जो बी क्यू करेंगे तो हमारा 64 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम पता कर लीजिए। अब अगर मैं 27 की बात करूँगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और मैं 64 की बात करूँगा तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। अब दोनों में कुछ है, एचसीएफ कितना आएगा तो इसका एचसीएफ सीधा जब इसमें कुछ है ही नहीं तो जो इंटू 1 और इंटू 1 है वो इनका एलसीएम है। तो दैट मीन्स अगर ए एंड बी आर 2 को प्राइम है तो ए क्यू एंड बी क्यू आल्सो को प्राइम। क्लियर।